गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मैं नए बच्चों को ये बता देता हूँ, हम इस चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड वीडियो और इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। इंग्लिश रीडिंग में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ और इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। और ग्रामर में जो ग्रामर के सेंटेंस होते हैं, जो सारे रूल होते हैं, वो एक एक करके मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा। अभी तक मेरी ये 10वीं वीडियो है जिसमें मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे नए हैं वो अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर पूरे कंप्लीट तरीके से टेंस सीखना है तो ये है प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट के बारे में सजेस्ट करना अपने दोस्तों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से सेंटेंस, आपको दिख ही रहा होगा जो थंबनेल है उसमें मैंने बता दिया है और साथ में ये भी पिक्चर है शो हो रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन भी बोल देते हैं बट कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा बोलते हैं। टेंस, जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, का इस्तेमाल किसी कार्य या काम के भविष्य में किसी समय पर जारी रहने को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी इसमें जो कार्य होता है वो लगातार होते हुए दर्शाया जाता है, यानी ख़त्म नहीं होता, उसमें लगातार चलते हुए को दर्शाता है। कॉन्टिन्यूअस की यही पहचान है कि इसमें जो कार्य होता है ना वो हमेशा चलते हुए दिखाई देता है। अभी हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सारे वाक्यों में वही आईएनजी लगाया जा रहा है क्योंकि वाक्य में जो है वो काम लगातार होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी काम करने वाला कौन है, ठीक है। आजकल जो है मॉडल इंग्लिश में विल बी, ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो सबके साथ में विल का यूज हो रहा है। जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो विल के साथ में बी लगाई जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाई जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट को लगाया जाएगा। बस इतना सा रूल है, इसको रट्टा मार लो, कुछ भी करो, वैसे देख के याद हो जाती है इतनी छोटी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो आगे हमें दे रखा है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बनाया जाता है, वही एग्जाम्पल स्ट्रक्चर वही है इसका, सेम, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसमें चार सेंटेंस लिए हैं जिनकी मदद से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव को समझाने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। अगर फिर भी ये कम पड़ जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़े और एग्जांपल लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये बताता है आई विल बी स्टडी एट 9 PM, ठीक है। आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, यानी मैं रात 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, मैं रात 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा। सी विल बी कुकिंग डिनर, वह खाना पका रही होगी। सी विल बी कुकिंग डिनर, वह खाना पका रही होगी। दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे होंगे, वे बाहर खेल रहे होंगे, ठीक है। वी विल बी वॉचिंग अ टीवी, हम एक फ़िल्म देख रहे होंगे, हम एक फ़िल्म देख रहे होंगे। तो ये चारों सेंटेंस की मदद से मैंने कोशिश करी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारे मैंने इसमें बता दिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव की ओर, उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है साथियों, नेगेटिव में जो रूल होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर
विल आता है और वी आता है, वी के बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, जो नॉट होता है ना बीच में लगाया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी आ जाती है, देन लास्ट में ये दे रखा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं हम। 4 इसमें भी सेंटेंस दे रखे हैं। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट नाइट। मैं उस समय, या टाइम है ये, सॉरी नाइट नहीं है। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय नहीं सो रहा हूँगा। मैं उस समय नहीं सो रहा हूँगा। आई विल नॉट बी कमिंग टुमारो। मैं कल नहीं आ रहा हूँगा। वी विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। हम क्लास में शामिल नहीं हो रहे होंगे। सी विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। वह तुमसे बात नहीं कर रही होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव को। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले विल आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर वी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। और इसमें भी 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, यानी कि विल यू बी स्टडिंग टुनाइट। क्या तुम आज रात पढ़ रहे होगे। विल ही बी कमिंग विद अस। क्या वह हमारे साथ आ रहा होगा। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल सी बी कुकिंग फूड। क्या वह खाना पका रही होगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे जो हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए। बट ये जो है ना, ये वाले कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव वो हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम आज रात पढ़ रहे होगे, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। बट अगर इस तरीके से आ जाए तुम आज रात क्यों पढ़ रहे होगे, तो उसको कैसे बनाओगे। तो ये जो वर्ड हैं वो WH वाले वर्ड हैं, तो इसको इस तरीके से बनाओगे। क्यों आएगा ना, क्यों के लिए वाई लिखते हैं। वाई विल यू बी स्टडिंग टू नाइट। वाई विल यू बी स्टडिंग टू नाइट। अगला है वह हमारे साथ क्यों आ रहा होगा। वाई विल ही बी कमिंग विद अस। इस तरीके से वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, तो कहाँ के लिए वेयर लिखते हैं। वेयर विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला है वह खाना पका रही होगी। क्या वह खाना पका रही होगी, तो इसको अगर हम WH वाले वर्ड में करें, वह खाना क्यों पका रही होगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे वाई विल सी बी कुकिंग फूड। वाई विल सी बी कुकिंग फूड। इस तरीके से। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर। यहाँ साथियों हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है कि मैं कल शाम को क्या कर रहा होऊंगा। तो देखो ये दे रखे हैं। फिर क्या वे, इसको इंग्लिश बनाना है इसकी, और इसकी हिंदी बनाना। ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना। एट 10 PM, क्या वे टीवी देख रहे होंगे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। सी विल बी कुकिंग फूड इन द किचन, इसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। विल यू बी टॉकिंग टू मी एट दैट नाइट, इसको भी हिंदी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत मज़ेदार ये सेशन लगा होगा। और दोस्तों जो भी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी हमारे प्यारे बच्चे इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो क्या करें, हमारी फर्स्ट वीडियो से ये प्लेलिस्ट को देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी इजी वे में समझ में आएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।